अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसकी पहचान पिछले 4 दशकों से दुनिया भर में सिर्फ युद्ध, खंडहरों और खून खराबे से जुड़ी रही है। कभी सोवियत सेना के बूटों की धमक, कभी अमेरिकी फौजों के बमबारी अभियान और कभी अंतहीन गृहयुद्ध ने इस देश की तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने केवल एक बर्बाद मुल्क की तरह पेश किया। जलते हुए शहर, टूटे हुए घर, भागते हुए लोग और विदेशी ताकतों की मौजूदगी, यही सब छवियां लोगों के दिमाग में बैठ गईं। लेकिन आज वही अफगानिस्तान एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा है जिसकी कल्पना शायद कुछ साल पहले किसी ने नहीं की होगी। तालिबान, जिसे दुनिया लंबे समय तक केवल एक आतंकी संगठन के रूप में देखती रही, अब सत्ता में आने के बाद देश के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। यह सब केवल सीमेंट और स्टील का खेल नहीं है, बल्कि भूगोल, संसाधनों और शक्ति संतुलन का वह खेल है जो पूरे एशिया के नक्शे को बदल सकता है। अफगानिस्तान की नई कहानी शुरू होती है उत्तर में, जहां काश तेपा कैनाल नाम का विशाल प्रोजेक्ट तेजी से बन रहा है। ये नहर 250 किलोमीटर लंबी और 115 मीटर चौड़ी है, यानी इतनी चौड़ी कि कैलिफोर्निया का मशहूर एक्वाडक्ट भी इसके सामने छोटा लगे। इसका मकसद है अमू दरिया नदी के करीब 20% पानी को मोड़कर अफगानिस्तान के सूखे और बंजर इलाकों तक ले जाना। जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो अफगानिस्तान की तकदीर बदल सकती है। इस नहर से करीब 5,500 हेक्टेयर जमीन सींची जा सकेगी, इतनी जमीन जो एक पूरे प्रांत के बराबर है। इससे अफगानिस्तान की कृषि योग्य जमीन 1/3 तक बढ़ जाएगी और यह देश, जो अब तक विदेशी अनाज पर निर्भर था, खुद न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि शायद अनाज का निर्यात भी शुरू कर दे। इस प्रोजेक्ट पर इस समय 6,000 से अधिक मजदूर 24 घंटे काम कर रहे हैं। सैकड़ों भारी मशीनें, खुदाई करने वाली एक्सकेवेटर और ट्रक लगातार रेगिस्तान की कठोर जमीन को काट रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत $84 मिलियन आंकी गई थी, लेकिन तालिबान ने इसमें $100 मिलियन से ज्यादा का निवेश कर दिया है। इसका सीधा संदेश है कि वे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए गंभीर हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है इसके भू राजनीतिक नतीजे। अमू दरिया नदी का पानी केवल अफगानिस्तान का नहीं है, बल्कि इस पर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की कृषि भी निर्भर करती है। उनके कपास के खेत इसी पानी से हरे रहते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित है। ऐसे में अफगानिस्तान का यह कदम उन देशों की नींद उड़ाने वाला है। तालिबान का रुख साफ है, यह हमारा पानी है, हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या न लगे। इस तरह पानी अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तालिबान यहीं नहीं रुक रहे, वे पूरे देश में डैम्स का जाल बिछा रहे हैं। उदाहरण के लिए भागशाबाद डैम, जिस पर लंबे समय से काम ठप पड़ा था, अब नए सिरे से शुरू किया गया है। इस तरह के डैम से एक साथ 3 फायदे होंगे। पहला, बिजली का उत्पादन होगा, जिससे अफगानिस्तान अपनी ऊर्जा की जरूरतों को खुद पूरा कर पाएगा और आयात पर निर्भरता घटेगी। दूसरा, खेती के लिए पानी मिलेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और तीसरा, ये डैम्स अफगानिस्तान को पड़ोसी देशों जैसे ईरान और पाकिस्तान के साथ बातचीत की मेज पर एक मजबूत पत्ता देंगे, क्योंकि पानी ही इस क्षेत्र में सबसे कीमती संसाधन बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान ने इन प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार को लगभग खत्म कर दिया है। अमेरिका समर्थित पिछली सरकारें विदेशी सहायता से अरबों डॉलर लाती थीं, लेकिन वह रकम अक्सर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार तालिबान ने भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाई है और संसाधनों का सही उपयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि लोग जमीन पर वास्तविक बदलाव देख पा रहे हैं। केवल ग्रामीण और कृषि क्षेत्र ही नहीं, तालिबान अब शहरी विकास पर भी जोर दे रहे हैं। उनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है काबुल न्यू सिटी। यह नया शहर 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है, यानी मौजूदा काबुल से करीब 1.5 गुना बड़ा। यहाँ 250 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिनमें 15 से 30 लाख लोग रह सकेंगे। काबुल, जो आज ओवरक्राउडिंग और अव्यवस्था से जूझ रहा है,
इस प्रोजेक्ट के जरिए एक नए स्वरूप में ढल सकता है। काबुल न्यू सिटी केवल मकानों का समूह नहीं होगा, बल्कि इसमें विश्वविद्यालय, क्लिनिक, शॉपिंग सेंटर, ग्रीन स्पेस और आधुनिक शहरी जीवन की सारी सुविधाएं होंगी। अगस्त 2023 में यहां पार्सल बी पर काम शुरू किया गया, जिसमें 6,600 मकान बनाए जा रहे हैं। अब 2024 के अंत में पार्सल 2.6 पर $700 मिलियन के निवेश से काम आगे बढ़ रहा है। इतना बड़ा शहरी प्रोजेक्ट अगर अगले 30 सालों में पूरा हो गया तो यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट सिटी प्रोजेक्ट होगा और अफगानिस्तान के शहरी परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देगा। भूगोल की दृष्टि से अफगानिस्तान की स्थिति हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। यह देश मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच में स्थित है। तालिबान इस भौगोलिक ताकत को भुनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहे हैं। मई 2023 में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसके तहत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। यह $60 बिलियन का कॉरिडोर चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। अब इसमें अफगानिस्तान भी शामिल होगा, जिससे चीन को अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक सीधी पहुंच मिलेगी और अफगानिस्तान को व्यापार का नया रास्ता मिलेगा। इसी कड़ी में आता है ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट। यह 573 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक उज्बेकिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ेगा और अफगानिस्तान उसके बीच का सेतु होगा। आज जो माल समुद्री रास्ते से 35 दिन में पहुंचता है, वह इस रेल मार्ग से केवल 4 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब $4.8 बिलियन की लागत आएगी और इसमें 300 से ज्यादा पुल और 5 बड़ी सुरंगें बनानी पड़ेंगी। इसका निर्माण 2025 में शुरू होने की उम्मीद है और यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार साबित होगा,